हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे एक प्रश्न के ऊपर। वो ये है कि अगर कोई मुझे कष्ट पहुंचाए, किसने मेरे दिल को बहुत दुखाया है, ऐसे व्यक्ति को मैं भला कैसे डील करूं? हाउ टू डील विद द पर्सन हु हैज हर्ट मी डीपली। उसके शब्दों ने, उसके कार्यकलापों ने, उसने मेरा नाम खराब किया, मेरे को लेकर चुगली की, किसी को मेरे बारे में बुरा बोला, और इस तरह से दिस पर्सन हैज डीपली हर्ट मी। मैं इस व्यक्ति को के साथ कैसे डील करूं? ऐसी परिस्थिति के साथ कैसे डील करूं मैं भला? तो इसमें पहली बात समझने की यह है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे यश हो या अपयश हो, ये हमारे कर्मों के फल हैं। ये जो व्यक्ति हमारे जीवन में आया, जिसकी वजह से आज मुझको ये दुख भोगना पड़ रहा है, तो ये व्यक्ति तुक्के से मेरे जीवन में नहीं आया। ये मेरे कर्म फलों के कारण मेरे जीवन में आया है, और आज ये जो दुख मुझे मिल रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। दूसरी बात हमको ये समझनी चाहिए कि अक्सर हम दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में, दैट एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जहां पर एक्सपेक्टेशंस रॉन्गली सेट होंगी, वहां पर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ही आएगी। और तीसरी बात हमको ये समझनी है दैट द एक्सटेंट ऑफ हर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल्स ईगो। जितनी ज्यादा ईगो थिक होगी, उतना ज्यादा हर्ट व्यक्ति आसानी से हो जाएगा। तो जिन लोगों में ईगो ज्यादा होती है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो किसी बात का कभी भी बुरा मान सकते हैं। और जो साधु संत होते हैं, क्योंकि उनमें फॉल्स ईगो नहीं होती, इसीलिए उनको किसी चीज को बुरा लगता नहीं। कोई उन पे आके थूक दे, कोई उनको गाली दे दे, कोई कुछ बोल दे, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव वेरी डाइल्यूटेड ईगो और हैव नो फॉल्स ईगो एट ऑल। सो इसीलिए जितनी ज्यादा हम किसी चीज से हर्ट हो जाते हैं, हाँ, तो ये मुझे बताता है मेरा खुद का नेचर कि वास्तव में मैं बहुत सेंसिटिव हूं। किसी ने बस मेरे से हल्का सा मजाक किया और मैं इतना बुरा मान गया। That means I have so much of ego. I have so much of false ego. That's why I am feeling hurt. तो जब कभी हम हर्ट हों तो ये समझना चाहिए कि मेरी ईगो बहुत थिक है, तो इस फॉल्स ईगो को डाइल्यूट करना बड़ा जरूरी है by chanting Hare Krishna nicely and by praying to Krishna, Oh Krishna, let me humbly serve you by getting rid of this false ego. तो जितनी ज्यादा फॉल्स ईगो से हम फ्री होते जाएंगे, उतना हमारा हर्ट होने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। लोग चाहे कुछ भी करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो फैक्चुअली ये ईगो ही है, ये फॉल्स ईगो है, जो कि यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, और दूसरे व्यक्ति के हाथ में हमारा रिमोट है। वो जब भी बटन दबाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और जीवन की सारी ऊर्जा को खो बैठते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डील कर सकते हैं, दैट एक्चुअली मेकिंग आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली स्ट्रांग, नोइंग दैट एक्चुअली ये मेरी ही कमजोरी है कि मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता हूं, मैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करता हूं, इसीलिए भी दुखी होता हूं, एंड अल्टीमेटली इट इज माय ओन कर्मा। कहीं ना कहीं मैंने भी किसी को दुख पहुंचाया था, इसी वजह से आज ये व्यक्ति है जो मेरे जीवन में आया है, और इसकी वजह से मुझे दुख पहुंचा है। सो समवेयर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो आई शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। हरे कृष्णा।